किसान दिल्ली की दहलीज पर हैं, उनका आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, आप लोग लगातार सरकार लगातार बातचीत कर रही है किसानों से, लेकिन किसान कह रहे हैं उनकी एक ही मांग कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अवसर है बातचीत से समस्या का समाधान करना। और यहाँ तो किसानों के हित में 3 बिल पास किए गए। अगर आप पिछले 6 वर्ष भी मोदी सरकार के देखें तो कृषि मंत्रालय का नाम बदल के किसान कल्याण मंत्रालय साथ में जोड़ा गया। किसानों की आय दुगना करने का संकल्प लिया 2022 तक। जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई, हमने करके दिया। स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया, लागत प्लस 50% मुनाफा दिया। इसके अलावा पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपया हर किसान के खाते में, छोटा बड़ा किसान कोई भी उसके खाते में जाता है। खाद की आपूर्ति हमने की, कभी कोई कमी नहीं आने दी। इसके अलावा लगातार प्रयास करके उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, वेयर हाउस बने, बाकी सब कुछ हो। ये क्यों? कि किसान की मदद हो। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, सरकार बातचीत करे, आप बातचीत कीजिए। हमने हर आपकी मांग पर आपके सामने मसौदा तैयार करके रखा है कि क्या क्या सरकार कर सकती है, और खुले मन से मोदी जी विचार कर रहे हैं। हमने अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने का प्रयास किया कि किसान समृद्ध हो, संपन्न हो, खुशहाल हो। ये 70 सालों में शायद ही किसी ने किया हो जो मोदी सरकार ने किया। और मैं 2-3 आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। यूपीए के कालखंड में 2009 से 14 में 3,70,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया एमएसपी की खरीद के लिए। मोदी सरकार के 5 साल में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया, जो लगभग 2.5 गुना से ज्यादा है। दलहन तिलहन की खरीद जितनी यूपीए के समय हुई, उससे 7 गुना ज्यादा हम लोगों ने मोदी सरकार में पैसा खर्च किया। ये अपने आप दिखाता है कि हमने भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया, किसानों की आय को भी बढ़ाया, और अब किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम ये 3 कृषि कानून लाए कि किसानों को आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले। देश का किसान किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर किसी भी स्थान पर अपनी फसल बेच सके। फसल का ठेका हो, जमीन का ठेका ना हो, यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी जमीन को सुरक्षित रखा जाए। पेमेंट 3 दिन के अंदर हो, नहीं होती है तो 30 दिन के अंदर एसडीएम ऑर्डर पास करें। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा भी वो बदलाव चाहते हैं, हम लोग उनको लिखित रूप में देना चाहते हैं। ये जो लोग कहते हैं एमएसपी बंद होगी, मैं सभी किसान भाइयों बहनों से कहता हूं, एमएसपी हमने खरीद 5 गुना 2 गुना से ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा की। और बिल पास करने के बाद भी एमएसपी के दाम बढ़ाए तो मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसान का बेटा भी हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं, आपने 70 साल तक एक सिस्टम को देखा है, आप 2 वर्ष तो दूसरा सिस्टम देखिए। लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर थी तो इसी कृषि कानून में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि किसानों को जो अंदेशा है वो यही है कि एमएसपी मिलेगी नहीं, और ये तो सालों से होता आ रहा है। एमएसपी की बात जरूर की जाती है, लेकिन अगर जो एमएसपी होती है 1800 की, तो उनको जो फसल बेचनी पड़ती है 900, 1000, 1200 रुपए में। तो वो तो सिर्फ ये कहने की बातें हैं। आप पिछले 30-40 वर्षों का इतिहास उठाकर देखो, एमएसपी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, और उसी के अंतर्गत खरीद होती है। सरकारें यूपीए की रही या एनडीए की रही, सदा खरीद होती रही। आज भी हमारे गोदाम भरे हुए हैं, और आपदा के समय भी 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 8 महीने तक राशन किसी ने मुफ्त दिया तो मोदी सरकार ने दिया। बिल पास करने के बाद दाम एमएसपी के बढ़ाए तो मोदी सरकार ने बढ़ाए। दलहन तिलहन की खरीद कई गुना ज्यादा बढ़ाई तो मोदी सरकार ने बढ़ाई। इंपोर्ट कम की तो मोदी सरकार ने की। हम तो किसानों को आगे बढ़ाने की बात करें, और एमएसपी की खरीद अगर हमने दुगने से ज्यादा की है। सदन के अंदर और सदन के बाहर मंत्री जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि एमएसपी की खरीद जैसे पहले होती थी वैसे ही चलती रहेगी। हम लिखित रूप में भी देने वाले हैं, जब सरकार लिखित रूप में देती है। आज से पहले तो किसी ने लिखकर भी नहीं दिया, मोदी सरकार तो लिखकर दे रही है। लेकिन जो है किसानों का जो संशय उनके दिमाग में ये भी है, जब हम किसानों से बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है। वो कई पूंजीपति घरानों के नाम लेते हैं कि सिर्फ इन जो 3-4 कंपनियों को फायदा पहुंचे, इस वजह से किसानों को खत्म करने के लिए ये कानून बनाया गया है। देखिए, किसान कभी खत्म नहीं हो सकता। 130 करोड़ भारतीयों का अगर पेट भरने का काम करता है तो भारतीय किसान करता है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, नई टेक्नोलॉजी लाए हैं।
पिछले 3 महीनों के अंदर 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड हमने बनाकर दिए, 2 लाख करोड़ रुपया उनको दिया। आपदा के समय हमने किसानों को 60,000 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी की आपदा के समय 1.5 गुना ज्यादा अनाज के खरीद केंद्र बनाए, 3 गुना ज्यादा हमने दलहन तिलहन के खरीद केंद्र बनाए। ये आपदा के समय किया। 96,000 करोड़ हमने बैंकों से आपदा के समय दिलाए। कुल मिलाकर जितना यूपीए के समय बैंकों से पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों को हमने एनडीए के समय दिया बैंकों के माध्यम से। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसानों के मन में 1% चिंता नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक घरानों से हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता किसी का नहीं है। हम केवल किसान के हित में सोचते हैं। किसान को उचित मूल्य अगर कोई दे सकता है तो मंडी और मंडी के अलावा जो बाकी व्यवस्था बनेगी उसमें भी, मंडियों को तो आपने 70 साल में देखा, अब मंडी के बाहर भी उसके साथ एक कंपटीशन होगा तो मंडी में भी बेहतर दाम मिलेगा, बाकी जगह बेहतर दाम मिला। किसान को कौन एक खूंटे के साथ बांध कर रखना चाहता है? ये कौन ताकतें हैं जो केवल मंडी तक सीमित रखना चाहती है? हम कहते हैं मंडी में भी जाइए। आप मंडी जाना चाहते हैं, मंडी जाइए, मंडी प्रक्रिया रहेगी, लेकिन मंडी के अलावा एक बड़ा बाजार पूरे देश भर का आपके लिए खुल रहा है, वो इन कानूनों के माध्यम से खुल रहा है। ये आप देखिए पिछले 2-3 महीनों के अंदर ही इस कानून के पास होने के बाद देश भर से हजारों ऐसे उदाहरण आए जहां पे लोगों की आमदन 4-4 गुना 3-3 गुना ज्यादा बढ़ गई, कई जगह 8-8 गुना बढ़ गई, क्योंकि उनको पहले छोटे किसानों को दाम नहीं मिलते थे। आज वो कंपनियां जब सामान खरीदती हैं, 10 तरह की कंपनियां होंगी, व्यापारी भी होंगे। आप ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस पे, ई नाम जिसको हम कहते हैं, उस पे भी आप अपना सामान बेचते हो। अगर हमने मंडी बंद करनी होती तो हम ई नाम के केंद्रों को, हमने ई नाम जो किया, मंडियों को जो किया, 580 केंद्रों को हमने पहले किया, 1000 केंद्र हम और करने जा रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। मोदी जी तो किसान को टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी देश में अच्छा दाम लेने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि संशय सिर्फ ऐसा नहीं किसानों में है, आपकी अपनी सहयोगी दल है पंजाब में, वो जो साथ छोड़ गई सिर्फ इसी मुद्दे पर। जो वो पार्टियां जो संसद में या तो जो है उन्होंने विरोध नहीं किया था, वो भी सड़कों पर विरोध में है, वो लगातार यही कह रही है कि कानून रद्द होना चाहिए। तो अब ये विरोध किसानों का तो है ही, लेकिन उनके साथ में कई राजनीतिक दल जो पहले तो जो है या तो समर्थन कर रहे थे या मौन थे, लेकिन वो भी विरोध कर रहे हैं। मैं 2 शब्दों में कह दूं कि कुछ लोग 2022 को एक चुनाव के रूप में देखते हैं। हम 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष भी मनाएंगे। किसानों को एक सीमित जो उनको अवसर थे उससे भी आज़ादी हमने दिलाई, और 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करने का अवसर देख रहे हैं। कुछ लोग 2022 के चुनाव को केवल चुनाव लड़ने का समय देख रहे हैं। हमें चुनाव के लिए किसान का दुरुपयोग नहीं करना है। कुछ लोग उनका भ्रमित उनको करने का काम कर रहे हैं। हम लोग उनकी आय बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पंजाब में तो देखा जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिस किसान के घर से, मैं चाहता हूं मीडिया के लोग उस किसान के घर में जाएं, जिस किसान के घर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना चुनाव कैंपेन 2017 में शुरू किया था कि वो उसका कर्जा माफ करेंगे। क्या किया आज तक? कितने किसानों के कर्जे माफ किए? पंजाब के किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, क्योंकि अब 5 सालों के बाद अमरिंदर सिंह जी को उस बात का जवाब देना तो नहीं दे पाएंगे। अब ये लोग अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके पास कोई एजेंडा विकास का नहीं है, तो किसान के कंधे पर बंदूक चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा किसान भाई और बहनों से निवेदन है, 70 साल आपने जो व्यवस्था देखी उसको एक साइड पर रखकर 2 साल कम से कम और देखिए। अगर आपको फिर भी लगेगा कोई दिक्कत है, हम उस पर आज भी विचार कर रहे हैं, तब भी विचार करने के लिए हम लोग तैयार होंगे। साफ तौर पर मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर का ये कहना है 70 साल तक एक व्यवस्था थी, उसको किसानों ने देखा है। अगर उसको देखा है तो ये जो नया कानून आया है इसको भी 2 साल का मौका दिया जाना चाहिए। अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो तब भी हो सकता है अगर वो उनके हक में नहीं होता है, लेकिन कम से कम मौका तो दिया जाना चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं उस पर सरकार ने विचार किया है, उनको लिखित प्रपोजल भी भेजा है, लिहाजा अब किसानों को देखना चाहिए कि किस तरीके से ये नया कानून उनके हित में हो सकता है। लेकिन उसके लिए वो तभी देख पाएंगे जब इस कानून को कम से कम साल 2 साल के लिए अपनाएंगे। तो फिलहाल सरकार लगातार किसानों से यही अपील कर रही है कि उनकी बात मानी जा रही, संशोधन करने को भी तैयार है, लेकिन कानून के ऊपर भरोसा रखें क्योंकि ये कानून उनके ही हित में बनाया गया है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।